हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आपके अकाउंट खोलने के लिए। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे पर नॉलेज। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले आपको एक आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए जो कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ आपको लगानी होगी, और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए जो कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में लगानी होगी। तो अब देख लेते हैं कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो गाइस, सबसे पहले आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ले लेना है। ये किसी भी ब्रांच से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जिस भी ब्रांच में आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं उस ब्रांच का नाम लिख देना है। जैसे मैंने विकासपुरी लिख दिया, तो जो भी आपकी ब्रांच है वो लिख देनी है। और यहाँ पे आपको डेट लिखनी है उस दिन की जिस दिन आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म सबमिट कराने जा रहे होंगे, या जब सबमिट कराओगे तो उस दिन की डेट लिखनी है। तो अगर आप सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं तो सेविंग अकाउंट पे टिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है और फिर यहाँ पे आपको अपना सरनेम लिख देना है, एक बॉक्स छोड़ के। ओके, जैसे मैंने एक बॉक्स छोड़ दिया वैसे आपको एक बॉक्स छोड़ के अपना सरनेम लिखना है। और गाइस, ये आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, स्मॉल लेटर में मत लिखिएगा। और यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है और यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म 60 फिल कर सकते हैं। तो बात आ जाती है ऑक्यूपेशन, तो आप जो भी काम करते हैं वो लिखना है। अगर आप ये देखिएगा, ये जो है इस बॉक्स से आपको देख के लिखना है। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी पे टिक कर सकते हैं। अगर आपका कोई खुद का काम है तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया है। अगर आप कोई खेती बाड़ी करते हैं तो खेती बाड़ी पे टिक कर सकते हैं। बाकी अपने हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे स्टेटस, तो स्टेटस की बात की जा रही है। स्टेटस पे आप गाइस इधर से आपको देख के भरना है। अगर इसमें से कोई भी आपका सूटेबल है तो इसमें से आप भरना है, वरना आप अदर जर्नल लिख सकते हैं। ओके, अगर आप माइनर है तो माइनर पे माइनर लिख दीजिए इधर। अगर आप इसमें से कुछ भी है तो वो लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो अदर जर्नल जैसे मैंने लिख दिया है वो लिख दे रहे हैं आपको। तो अब बात आ जाती है आपकी एनुअल इनकम की। तो जो भी आपकी एनुअल इनकम है, तो मैंने 1.5 लाख लिखा है। तो अगर आपकी इससे कम है कम लिख सकते हैं, ज़्यादा है ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, और नेशनैलिटी इंडिया है आपकी भी, मेरी भी। तो यहाँ पे आपको फादर नेम लिख देना है। अगर आपके जो भी फादर हैं उनका नाम लिख देना है। तो बाकी आपको छोड़ते हुए चलना है। गाइस, ये चीज़ आपको तब फिल करनी है जब आप माइनर हैं, इन केस माइनर। ठीक है, अगर आप माइनर नहीं है तो कोई बात नहीं। माइनर का मैं अलग से एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म की वीडियो बना दूंगा कि माइनर अगर आप हो तो आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी मैं इसमें सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन जो 18 साल से बड़ा है उसके लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको सेल्फ पे टिक कर देना है। और अब यहाँ पे फैसिलिटीज आ जाती है, कौन कौन सी फैसिलिटी आपको चाहिए। तो चेकबुक चाहिए तो आप टिक कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पासबुक आपको चाहिए तो टिक कर सकते हैं, डेबिट कार्ड चाहिए तो आप टिक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको और कुछ टिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ही फैसिलिटी दी गई है तो इतनी फैसिलिटी हमें टिक करनी है। इंटरनेट बैंकिंग के लिए गाइस, जो आपको अगर आप सोचें इंटरनेट बैंकिंग का इधर ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इंटरनेट बैंकिंग जो नीचे है फॉर्म में है जगह, उसमें आप उधर से टिक कर सकते हैं। तब बात आ जाती है कि आप डेबिट कार्ड में कौन सा, मतलब क्या नाम रखना चाहते हैं। तो वो नाम है, मान लीजिए रोहित शर्मा। रोहित यहाँ पे लिख सकते हैं, एक स्पेस डाल के अपनी कास्ट लिख सकते हैं। मतलब जो भी आपको रखना है वो रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप अपना नाम ही रखें। तो गाइस, अब बात आ जाती है डिटेल की। तो सबसे पहले जैसे कि आपकी एड्रेस, रेजिडेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। तो रेजिडेंट एड्रेस में जैसे फ्लैट नंबर है तो वैसे ही आपको फ्लैट नंबर लिख देना है। और दूसरे में स्ट्रीट एंड रोड और लोकेलिटी। तो स्ट्रीट या रोड, तो रोड जैसे कि जो भी आपके आसपास के एरिया में जो जानी पहचानी या फेमस रोड है आपको वो लिख देना है। और फिर लोकेलिटी जैसे तिलक नगर है, सुभाष नगर है, जो भी आपका जगह है लोकेलिटी है वो लिख देनी है। तो यहाँ पे सिटी और डिस्ट्रिक्ट, तो मेरा न्यू दिल्ली है, मैंने न्यू दिल्ली लिख दिया। जो भी आपका है वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे स्टेट और कंट्री, स्टेट दिल्ली है मेरी, कंट्री इंडिया है, तो वैसे ही मैंने लिख दिया दिल्ली एंड कंट्री, दिल्ली एंड इंडिया। तो वैसे ही उन्होंने पूछा था। ओके, तो यहाँ पे पिन कोड, तो आपको पिन कोड लिख देना है। टेलीफोन नंबर या फैक्स नंबर, तो टेलीफोन नंबर या फैक्स नंबर इनमें से मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन मोबाइल नंबर है, तो आपको मोबाइल नंबर वो रखना है जो हमेशा आपके पास रहे और जिसमें आप रिचार्ज वगैरह करा के रखते हैं। और ईमेल आईडी भी आप दे सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं है लेकिन आप दे ज़रूर सकते हैं। तो गाइज़, अगर आपके पास कोई गांव का एड्रेस है, आप गांव से दिल्ली आए हैं काम करने के लिए, तो दिल्ली का एड्रेस आपको ऊपर लिख देना है और गांव का एड्रेस आपको यहाँ पे पूरा फिल कर देना है।
ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेंट वाले पे ही फिल करना है, इधर कुछ नहीं फिल करना। तो जैसे जैसे इधर पूछा जा रहा है आपको वैसे वैसे यहाँ पे फिल कर देना है अपना गांव का एड्रेस। ओके, और यहाँ पे आपको करंट एड्रेस फिल करना है जो अभी आप करंट में रह रहे हैं। तो अब आपसे एजुकेशन पूछा जा रहा है, तो एजुकेशन में आपको अगर आपने 10th पास नहीं की है, 10th फेल हैं, तो आप में नॉन मैट्रिक्स में टिक करना है। और अगर आपने 10th पास कर लिया है तो SSC में आपको टिक करना है। और अगर आपने 12th पास कर लिया है तो HSC में टिक करना है। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट पे टिक कर देना है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट पे टिक कर देना है। तो आपसे मंथली इनकम पूछी जा रही है, तो जो भी आपकी इनकम है उस हिसाब से टिक कर देना। मैंने 5000 टिक कर दिया है। तो अब यहाँ से आपको टर्नओवर पूछा जा रहा है कि आप अपने एक साल में कितना बैलेंस रख सकते हैं अपने अकाउंट में। तो जो भी आपका अकाउंट में बैलेंस जो जितना भी रख सकते हैं, मान लीजिए मैं 20,000 रुपये एक साल में अपना बैलेंस जो है मेंटेन करके रख सकता हूँ, तो मैं 20,000 लिख सकता हूँ। तो जितना भी आप बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं एक साल में तो उतना आप लिख दीजिएगा। अगर खाली भी छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लिखना। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या काम करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप हैं, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, MNC में काम करते हैं, पार्टनरशिप में हैं। तो आपको इस हिसाब से आपको भर लेना है कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं, ज़रूरी नहीं है कि इनमें से ही भरना है। अगर डॉक्टर हैं, CA हैं, CS हैं, कुछ भी हैं, तो यहाँ से आपको भर सकते हैं। ये आपको 3 चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है आप क्या हैं, तो आपको बस ये अदर में टिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी भी कोई क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी ली है। अगर ली है आपने तो यहाँ पे आपको सेकंड वाले पे टिक करना है। अगर आपने नहीं ली कभी भी क्रेडिट कार्ड नहीं फैसिलिटी नहीं ली तो आपके फर्स्ट वाले पे टिक करना है। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन में अपना नाम लिख देना है, मतलब अपना साइन कर देना है। तो गाइज अब बात आ जाती है यहाँ पे, देखिए, इंट्रोडक्शन फॉर एन एग्जिटिंग अकाउंट होल्डर एटलीस्ट 6 मंथ। मतलब देखो इसमें क्या है, इसमें आपको उस व्यक्ति की डिटेल भरनी है जिस व्यक्ति का अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले से ही है। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो यहाँ पे उस व्यक्ति की डिटेल भरनी है। जैसे आपके मम्मी होगी या पापा हो गए, भाई हो गया, या आपका कोई फ्रेंड हो गया जिसका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है पहले से ही, और कम से कम उसको 6 महीने हो चुके हैं उसके अकाउंट को। ओके, तो आपको उस व्यक्ति की डिटेल भरनी है। अगर आप नहीं जानते किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, तो ज़रूरी नहीं है आप भरें कि कहीं किसी भी रैंडमली पर्सन को पकड़ के आप भर रहे हैं। आपके जान पहचान वाला ही होना चाहिए, अदरवाइज़ आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। तो इसे कैसे भरना है देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मान लीजिए आपके फादर हैं जिनका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो आपको उधर अपने फादर का नाम लिख देना है, उनका एड्रेस लिख देना है, पिन कोड लिख देना है, ईमेल आईडी अगर है तो लिख देनी है, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है, उनका जो भी अकाउंट नंबर है अकाउंट नंबर लिख देना है। डेट ऑफ ओपनिंग बोले तो जब भी उनका अकाउंट खुला है तो वो लिख देनी है। जिस भी ब्रांच में है, विकासपुरी ब्रांच में, तिलक नगर ब्रांच में, जो भी ब्रांच है वो लिख देनी है। और जो भी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, यहाँ पे वो लिख देना है। और यहाँ पे उनसे एक साइन करा लेने हैं। और यहाँ पे आपको उनका नाम लिख देना है। और जितने भी साल से आप उनको जानते हैं, मान लीजिए 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो यहाँ पे आपको वो लिख देना है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, एक सिग्नेचर कर देना है और एक फ़ोटो लगा देनी है। यहाँ पे आपको अपना लगाना है, ओके, अपने फादर का नहीं लगाना है। जो डिटेल थी वो ऊपर तक की। अब बात आ जाती है नॉमिनी। तो नॉमिनी में आप किसको भरते हैं। तो नॉमिनी नॉर्मली तब भरा जाता है जब मान लीजिए आपकी डेथ हो जाती है, तो आपके डेथ के बाद ये पैसा जो आपके अकाउंट में पैसा है वो किस व्यक्ति को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नाम लिख देना है। यहाँ पे नॉमिनी का नाम नहीं लिखना है, इधर आपको अपना नाम लिखना है। जिस व्यक्ति का अकाउंट है उस व्यक्ति का नाम लिखना है। और यहाँ पे जिधर भी आपकी ब्रांच है वो लिखनी है। जैसे विकासपुरी है तो विकासपुरी लिख देनी है, जो भी आपकी ब्रांच है। ओके, तो अब यहाँ पे आपको नॉमिनी की डिटेल अब फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख देना है। जिस भी व्यक्ति के आप अकाउंट में पैसा डलवाना चाहते हैं अपनी डेथ के बाद, उस व्यक्ति का यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख देना है। और वो अकाउंट कौन सा है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, वो लिख देना है। यहाँ पे एडिशनल डिटेल को खाली छोड़ देना है। नॉमिनी का क्या नाम है आपको नाम लिख देना है।
नॉमिनी का एड्रेस क्या है, एड्रेस लिख देना है। नॉमिनी के साथ आपका रिश्ता क्या है, फादर है, मम्मी है, दोस्त है, भाई है, जो भी है वो लिख देना है, जो भी रिलेशन है। यहाँ पे आपको फिर एज लिख देनी है। ये गाइस आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये जो 18 साल से उम्र जिसकी कम है उसको अगर नॉमिनी बनाते हैं तो ये सब फिल करना है। तो मेरे हिसाब से आप उस व्यक्ति को बिल्कुल मत बनाइएगा, उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो अगर आप नॉमिनी का नाम पासबुक में प्रिंट कराना चाहते हैं तो यस पे टिक कर दीजिए। अगर आप नहीं चाहते कि उस व्यक्ति का नाम पासबुक में प्रिंट हो, छुपा के रखना चाहते हैं, तो आप नो पे टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है उस दिन के जिस दिन आप फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं। प्लेस लिख देना है। तो गाइज़ अब यहाँ पे आपको अपना आइडेंटिफिकेशन प्रूफ देना है, वही तो आईडी प्रूफ या फ़ोटो प्रूफ भी बोलते हैं। तो उधर आप पैन कार्ड दे सकते हैं, तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड लिख देना है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नंबर बोले तो पैन कार्ड का जो भी आपका नंबर है वो लिख देना है। और यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी आईटी डिपार्टमेंट लिख देना है। यहाँ पे आपको इशूइंग अथॉरिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही पैन कार्ड को इशू करती है। डेट ऑफ इशू, तो जिस दिन भी आपका पैन कार्ड इशू हुआ है आपके पैन कार्ड के ऊपर मिल जाएगा, तो वो डेट लिख देनी है। और प्लेस, तो अगर आपने दिल्ली में बनवाया है तो दिल्ली लिख देना है, अगर पंजाब में बनाया है पंजाब लिख देना है, बिहार में बनाया है बिहार लिख देना है। तो एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है, तो एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं। आधार कार्ड लिख देना है ऊपर, आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। और फिर UIDAI, वही तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यही लिखना है आपको। इशूइंग अथॉरिटी आधार कार्ड जो है यही बनाती है। और आधार कार्ड जब आपका बना था, इशूइंग डेट, तो आपको डेट लिख देनी है। और यहाँ पे आपको जहाँ से बना था, दिल्ली में बना है पंजाब में बना है, जहाँ से भी बना था आपका आधार कार्ड वो लिख देना है। तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म 60 फिल कर सकते हैं, बट एक बार बैंक में पूछ लेना क्या एक्सेप्टेबल है अभी फॉर्म 60 या नहीं। तो बाकी ये आपको छोड़ते हुए चलना है। तो गाइज़ अब अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो ये फॉर्म फिल करना है। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग नहीं चाहिए तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे को चाहिए तो मैं फ़िल कर रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो फिल करना, अगर नहीं चाहिए तो वीडियो स्किप कर लेना। तो इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी में ट्रांजैक्शन फैसिलिटी चाहिए या व्यू फैसिलिटी। अगर आपको व्यू फैसिलिटी चाहिए तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। अगर आपको ट्रांजैक्शन फैसिलिटी प्लस व्यू फैसिलिटी चाहिए तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पे टिक करना है आपको। मेरी मानिए तो आपको इसी पे टिक करना चाहिए। और अदर फैसिलिटी में आपको RTGS और NEFT की फैसिलिटी चाहिए तो आप इधर टिक कर सकते हैं। टैक्स की पेमेंट करनी है तो इधर टिक कर सकते हैं। तो टैक्स अगर आपका है बनता है तो आप इधर टिक करना, अदरवाइज़ इसको छोड़ देना। तो कभी भी आपके पैसे कटेंगे या आएंगे तो आपको क्या मोबाइल पे अलर्ट मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे यस टिक कर देना है। तो बाकी ये आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिख देना है और यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर कर देने हैं। तो यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन की जा रही है, अगर आप चाहें तो ये सारा ऊपर पढ़ सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो इसे छोड़ भी सकते हैं। इसमें कॉमन चीज़ें ये होती हैं कि जो भी हमने ऊपर इन्फॉर्मेशन दी वो सही है, अगर नहीं है सही तो आप मेरे अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ऐसी ही कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे आपको अपना नाम सिग्नेचर कर देने हैं, यहाँ पे डेट लिख देनी है उस दिन के जिस दिन आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। बाकी गाइस इसी के साथ तो पूरा फॉर्म ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।